बिलासपुर में पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक में 35 अधिकारियों में से 5 अधिकारियों के पहुंचने के विरोध में पंचायत समिति के सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीडीसी बैठक में लोगों से जुड़ी समस्याओं व उनके समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। इस संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को बाकायदा पहले प्रश्न भेजे जाते हैं, उसके बाद बैठक का समय और तिथि के बारे में सूचित किया जाता है। इसके बावजूद भी विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में आना उचित नहीं समझते, जिससे प्रदेश सरकार के रवैये पर भी सवाल उठते हैं। इन बीडीसी सदस्यों ने कहा कि अभी तक बीडीसी सदस्यों को 2021 और 22 के विकास कार्यों के पैसे का आवंटन नहीं हो पाया है, जिससे उनके माध्यम से होने वाले विकास कार्य ना तो पूरे हो पा रहे हैं और ना ही बजट मिल रहा है, बल्कि जो बजट पंचायत में खर्च हो रहा है उसका भी ब्यौरा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को उनसे भी विकास संबंधी कार्यों की उम्मीद होती है। बीडीसी सदस्यों ने आरोप लगाया कि सदर विकास खंड अधिकारी भी उच्च अधिकारियों के फोन आने पर बैठक बीच में छोड़कर चले गए। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह तक पंचायत समिति सदस्यों से जुड़े मुद्दों व समस्याओं के प्रति कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। आज हमारी त्रैमासिक बैठक थी, लगभग 4-5 महीने के बाद बैठक हो रही थी। लेकिन जब हम मीटिंग हॉल में जाते हैं तो हमारे देखने पे वहाँ पे हमें ये मिलता है कि वहाँ पे 4 या 5 अधिकारीगण वहाँ आए हुए थे। तो हमने हमारे सम्मानीय सदस्यों ने कुछ इसका बहिष्कार किया और उसके बाद हम सभी 25 के 25 वहाँ से वर्कआउट हो गए, क्योंकि हमारी जो मीटिंग थी उसमें हमारे वीडियो साहब भी नहीं थे, क्योंकि उनकी एसडीएम के साथ कोई मीटिंग थी तो वहाँ पे चले गए। तो मीटिंग का फिर कोई औचित्य ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं वो 3 महीने के बाद बहुत आशाएं लेकर वहाँ मीटिंग में आते हैं और वो भी लोगों की समस्या ही वहाँ पर लेके आते हैं, उनकी कोई पर्सनल समस्या नहीं होती है। अगर वहाँ पे जो हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन देते हैं हमें उसका आंसर नहीं मिल पाता है, 3 महीने के बाद भी नहीं मिल पाया। कई अधिकारीगण तो यही बोल रहे थे कि हमें जी आज लेटर मिला, जबकि लेटर हमने 3 महीने पहले इन लोगों को इश्यू कर दिए। तो हमारे जो सदस्य थे उन्होंने वहाँ से वर्कआउट किया और हमने भी इसका साथ दिया और हम सब ने 25 के 25 ने वहाँ से वर्कआउट कर दिया। तो आगे की कार्यकारिणी हम देखेंगे, जैसे भी बनेंगे सभी बनाएंगे, क्योंकि पंचायतों में भी हमारा बजट नहीं लग पा रहा है। 21-22 का जो हमारा बजट है सभी सामान्य सदस्यों का वहाँ वैसे का वैसा पड़ा हुआ है और लोगों को जवाब देना सामान्य सदस्यों को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। देखिए, मैं पहले तो विषय के ऊपर आऊँगा कि किन विषयों को लेकर के हमने वर्कआउट किया है। मैंने एडवांस में जो है अध्यक्ष महोदय को नोटिस किया था कि मैं कुछ विषयों को लेकर के जो है वर्कआउट करूँगा, और मैं ऐसी बैठक में नहीं रह सकता जहाँ ना तो विभागीय अधिकारी हैं, ना ही जिसमें पंचायती राज सिस्टम के में जो अधिकारी हैं वो सीरियस हैं काम के प्रति। जब हम बैठक में गए तो केवल जो विभाग हैं, सरकारी जो विभाग है उसमें से केवल 4 या 5 लोग उपस्थित थे, जबकि 31 लोगों को हमने सूचना की थी कि आपको उपस्थित रहना है। इसमें से फिर बाद में वीडियो साहब भी मीटिंग से छोड़ के चले गए कि एसडीएम साहब का फोन है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो हमने समझा कि ऐसी बैठक में रहने से बेहतर है कि हम इसका वॉकआउट करें, क्योंकि मैं 6 विषयों को लेकर के पहले ही वॉकआउट करने की स्थिति में था, लेकिन सभी हमारे जो 25 के 25 जो सदस्य हैं उन सभी ने जो है वॉकआउट किया मेरे साथ में। और मैंने ऐसे कुछ विषयों को लेकर, क्योंकि मैं जब पहली हमारी बैठक हुई थी पंचायत समिति की जीतने के बाद, तो हम बड़े समय से कुछ विषयों को उठाकर चले थे। जैसे हमारे को बजट मिलना है तो बजट हमें कैसे मिले, हमारे को बजट हो हम काम करें, पंचायतें उसमें काम ना करें, क्योंकि क्लैश होता है पंचायतों का काम में और हमारे काम में बीच में क्लैश होता है। लेकिन वीडियो साहब ने कहा कि क्लैश नहीं होगा, मेरी जिम्मेवारी है, जब उसमें के जो वीडियो थे। लेकिन उसके बाद वो क्लैश होना शुरू हो गया, क्योंकि पंचायतों को सीधा पैसा जाने लगा, उनके काम होने लगे और बीडीसी का जो फंड था वो रुकने लगा। इसको लेकर के हमने बार बार इनको कहा, लेकिन नहीं कुछ भी हुआ। बाद में हमने जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो ट्रेनिंग में हमने कहा कि हमारा जो पैसा आपने 1 साल पहले जो हमें पैसा दिया है वो 1 साल के बाद भी नहीं लग रहा। कारण क्या है? तो उन्होंने बोला कि वो पैसा जो है अकाउंट में फंसा हुआ है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं, लेकिन हम उसको खर्च नहीं कर सकते, ना उसको निकाल सकते हैं। 1.5 साल के बाद भी वो पैसा नहीं आया, तो हमने फिर से 1 साल का समय दिया। 1 साल के बाद भी वो पैसा नहीं आया तो हमने कहा कि उस पैसे को वापस ले लो और हम उसको दोबारा से लगाएंगे। लेकिन 1 साल बाद भी वो पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास। जो पैसा वापस नहीं आ रहा तो हमने ये कहा कि अगर पैसा नहीं आएगा तो हम वॉकआउट करेंगे। हमने बाद वॉकआउट किया है। इसके अलावा मेरी पंचायत क्षेत्र में सिंचाई की स्कीमों को लेकर के हमारी जो एनटीपीसी की सिडपा कॉलोनी है उस कॉलोनी को लेकर के मैं लगातार पंचायत समिति के माध्यम से लगातार प्रस्ताव भेज रहा हूँ। डीसी की हमने वहां पर इंक्वायरी करवाई है उस क्षेत्र की, और इवन पिछली सरकार के जो विधायक हैं
उनको भी हम वहां लेकर के गए थे, लेकिन हुआ क्या है, उसमें वही ढाक के 3 पात है, उसमें कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुई है। और जो हमारी जो सिडपा की जो कॉलोनी है, जो विस्थापितों की जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी की हालत जो है वो दयनीय है। मैंने इस नोटिस में सब कुछ लिखा है, जो मैं आपको इसकी कॉपी एक प्रति आपको दूंगा। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो क्षेत्र हमारे अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था और पीने के पानी की दिक्कत आ रही है हरनोड़ा पंचायत के अंदर, चाहे वो चम्याउन है, चाहे वो हरनोड़ा, देरटा, छांब या नहर है। लेकिन उस विषय को भी जब हमने बार बार उठाया तो सिंचाई की जो स्कीम है वो भी केवल आधे गांव में है, वो 9 साल से 10 साल से वैसे ही पड़ी हुई है। वही सिंचाई की स्कीम का हाल जो है कसोल पंचायत, कसोल गांव का है। तो चाहे पीने के पानी की स्कीम है, चाहे आपकी आईपीएच की है, चाहे आपके चाहे सिंचाई की है, चाहे पीडब्ल्यूडी के काम है, उस क्षेत्र को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए मैंने आज वॉकआउट करने का निर्णय किया था, लेकिन मेरे वॉकआउट करने के साथ ही सदस्यों में भी भारी रोष था, तो उन्होंने भी, सभी सदस्यों ने मिलकर के जो है हमने वॉकआउट किया है। और हम ये चेतावनी देते हैं कि अगर ये मसला जो है 1 हफ्ते के अंदर सॉल्व नहीं हुआ और हमारे इन कामों के बारे में नहीं सोचा गया और विभाग की तरफ से हमें कोई सकारात्मक उत्तर नहीं आया, तो हमें मजबूरन फिर डीसी ऑफिस का घेराव करना पड़ेगा या फिर हमें ब्लॉक का घेराव। पंचायत समिति वार्ड नंबर 7 साई खारसी, सदर खंड बिलासपुर। हमारी समस्याएं प्रदेश स्तर की है। हमारे को पंचायती राज 3 टायर सिस्टम है, जिसमें जिला परिषद, बीडीसी और पंचायत प्रधान। उसी तरह वित्त का जो है, फाइनेंस जो पैसा है, उसी तरह इसका बंटवारा होता है प्रदेश स्तर पर। 13वें वित्त आयोग में 50% पैसा जो था, ग्रांट जो थी, वो जिला परिषद को थी, और 30% जो ग्रांट थी वो बीडीसी मेंबर को थी, और 20% जो ग्रांट थी वो ग्राम पंचायत को थी। 14वां वित्त आयोग में सीधा डायरेक्ट जो सारा पैसा था वो पंचायत प्रधान कर दिया गया, पंचायत को, ग्राम पंचायत। फिर उसमें 15वां वित्त आयोग का जो आया, वहां से दिल्ली से जो टीम आई, गठन हुआ, उन्होंने सबके विचार लिए जिला स्तर पे, तो उसमें सबकी यही थी मांग कि हमें 3 टायर सिस्टम को कामयाब कराया जाए, जैसे पहले की तरह 13वें वित्त आयोग की तरह हमें पैसे का बंटवारा होना चाहिए। फिर 15वें वित्त आयोग में हमें पंचायतों को 70% जो पैसा है वो अपने विकास कार्यों के लिए कर दिया गया, जिसमें 15% जिला परिषद को, 15% बीडीसी मेंबर को। परंतु जब से हमारा 21-22 में हमारा चुनाव हुआ, ग्राम पंचायत 3 टायर सिस्टम चुन के आया, तो हमें आज दिन तक एक ही किस्त आई है 15वें वित्त आयोग की। वो किस्त, उसमें से अधिकतर जो पैसा है पंचायतों को गया है। पंचायतें जो कर्मचारी है उसके लिए जवाबदेही नहीं है, वो पैसा नहीं लग रहा है। हम बार बार रिमाइंडर देते हैं अपनी त्रैमासिक बैठक में भी, और हमें 2023-24 और 24-25 का सेल्फ ले ली गई है, पर पैसा नहीं आया है। अभी 1.5 वर्ष मात्र चुनाव का रह गया है, तो जनता में भी इसका रोष है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में पंचायती राज जो है, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्य दर्शक बने हुए हैं, आंखें बंद की कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। उनको इसके प्रति जवाबदेह रहना चाहिए और जागना चाहिए, ताकि हिमाचल में लोगों में भी रोष है और पूरे प्रदेश स्तर पे बीडीसी मेंबर सड़कों में उतर जाएंगे, और इसमें बहुत सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।